Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 5. Today's lecture we will discuss exercise number 8B of unit number 8. Date is 23rd December 2020 and day is Wednesday. Exercise number 8B, question number 10 and 11. Question number 10 is use the formula to work out the areas of the following rectangles. ठीक है बेटा, आपने use the formula, आपने formula use करना है to work out the areas. आपने areas calculate करने of the following rectangles. रेक्टेंगल्स आपको गिवन है बेटा, आपने फार्मूला यूज़ करना है और एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, ए पार्ट में आपके पास लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, सबसे पहले आप सोल्यूशन में देखें, आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है. ठीक है, रेक्टेंगल में ये देखिए, ये लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपके पास है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने फार्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, फार्मूला बेटा आपके पास है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आपके पास है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ठीक है, ये फार्मूला है, आपने फार्मूला यूज़ करना है. लेंथ की प्लेस पे आप लिखेंगे 10 सेंटीमीटर. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन, ब्रेथ की प्लेस पे आप लिखेंगे 7 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 10 7 ज़ा 70. ठीक है, सेंटीमीटर को जब आप सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. ये देखें, सेंटीमीटर के ऊपर 1 लिखे, यहाँ पे भी सेंटीमीटर के ऊपर लिखा है 1. ठीक है, तो जब आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आपके पास है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट. लेंथ आपके पास 21 मीटर गिवन है, ब्रेथ आपके पास 5 मीटर गिवन है. सोल्यूशन में बेटा सबसे पहले आपने अगेन रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है. ठीक है, रेक्टेंगल में ब्रेथ आपने 5 मीटर, लेंथ आपने 21 मीटर मेंशन करनी है. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ की प्लेस पे आप लिखेंगे 21 मीटर जो आपको लेंथ गिवन है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन, ब्रेथ की प्लेस पे आप लिखेंगे 5 मीटर. ठीक है, अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें बेटा तो 105. ठीक है, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 105 मीटर. मीटर से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो मीटर स्क्वायर, पावर ऐड हो जाएंगी. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास है 105 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है. क्वेश्चन नंबर 10 सी पार्ट. लेंथ बेटा आपको 18 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है. अगेन आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर, लेंथ 18 सेंटीमीटर आपने रेक्टेंगल पर मेंशन करनी है. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ की प्लेस पे 18 सेंटीमीटर, मल्टीप्लिकेशन की प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन, ब्रेथ की प्लेस पे 9 सेंटीमीटर. ठीक है, सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें बेटा, 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 8 ज़ा 72, 2 आंसर 7 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 + 7 16. ठीक है, तो आपके पास आंसर है 162 सेंटीमीटर. बेटा सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 टाइम्स सेंटीमीटर है तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी. ठीक है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 162 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 10 का डी एंड लास्ट पार्ट आपके पास है. लेंथ गिवन है 35 मीटर, ब्रेथ गिवन है 6 मीटर. अगेन आपने रेक्टेंगल ड्रॉ की, रेक्टेंगल पे आपने ब्रेथ और लेंथ मेंशन करनी है. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ की प्लेस पे 35 मीटर, ब्रेथ की प्लेस पे 6 मीटर, मल्टीप्लिकेशन अपनी प्लेस पे. ठीक है, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 ज़ा 30, 0 आंसर 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 + 3 इज इक्वल टू 21, तो 210 आंसर आपके पास. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 210. बेटा मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है मीटर की तो पावर भी इसकी 2 हो जाएगी. ठीक है, मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 210 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 10 के बेटा 4 ही पार्ट्स हैं, ए से डी तक. आपने ये नीट का पेपर कंप्लीट करने हैं. एक्सरसाइज नंबर 8B. क्वेश्चन नंबर 11 इज यूज़ द फार्मूला टू वर्क आउट द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वेयर्स. ठीक है, अब बेटा आपने फार्मूला यूज़ करना है, आपने एरिया ही कैलकुलेट करना है, लेकिन अब जो फिगर आपके पास है वो स्क्वेयर है. ठीक है, ए पार्ट में लेंथ आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर. आपने सबसे पहले एक स्क्वेयर ड्रॉ करना है. ठीक है, आपको पता है स्क्वेयर की 4 साइड्स इक्वल लेंथ्स की होती हैं. ठीक है, एरिया में हमें 2 साइड्स ही मेंशन वो रिक्वायर्ड होती हैं, तो बेटा हम 2 साइड्स को ही मेंशन करेंगे. लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करें लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. लेंथ की प्लेस पे आप 13 सेंटीमीटर लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन, अगेन लेंथ की प्लेस पे आप 13 सेंटीमीटर ही लिखेंगे. ठीक है, लेंथ आपको स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल लेंथ्स की होती हैं. 13 को 13 से बेटा मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन देखें, जब 13 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले आप 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 3 ज़ा 9,
3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 से आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब 1 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने से पहले आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करना है, ठीक है। 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी है। सिंपली ऐड करें। 9 में कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा तो 9 आप एज इट इज़ लिखेंगे। 3 + 3 6, 1 एज इट इज़ 169 आपका आंसर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सेंटीमीटर की देखिए पावर मैंने यहाँ पे 1 लिखी है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर की पावर 1 लिखी है। बेटा जब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर आपके पास स्क्वायर हो जाएगी 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 बी पार्ट, लेंथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर। अगेन स्क्वायर ड्रॉ करें, ठीक है। स्क्वायर में 2 साइड से आपको चाहिए तो आप 2 साइड्स को ही मेंशन करेंगे। लेंथ 40 सेंटीमीटर और लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सोल्यूशन देखिए बेटा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करें, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ की प्लेस पे 40 सेंटीमीटर, मल्टीप्लिकेशन की प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन, अगेन लेंथ की प्लेस पे 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने 40 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा ये जो नंबर आप सेकंड प्लेस पे लिखते हैं हमेशा मल्टीप्लिकेशन इस नंबर से होती है, ठीक है। 40 में 0 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, तो सबसे पहले आप 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 4 ज़ा 0, ठीक है। आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में आपको 0 ही आंसर मिलता है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। 4 से करें, 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले आपने सेकंड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? 4 0 0, 4 4 ज़ा 16, ऐड करें 0 0 + 0 0 6 1, 1600 आंसर आपके पास। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सी पार्ट में लेंथ 17 सेंटीमीटर गिवन है। अगेन आपने स्क्वायर ड्रॉ करना है, आपने फार्मूला यूज़ करना है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ की प्लेस पे 17 सेंटीमीटर, अगेन लेंथ की प्लेस पे 17 सेंटीमीटर। 17 को मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़ा 49, 9 आंसर, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 + 4 11। सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले आपने सेकेंड स्टेप पे मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करना है। 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, ऐड करें 9, 7 + 1 8, 1 + 1 2, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट डी पार्ट है। लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है। अगेन स्क्वायर ड्रॉ करें बेटा, टू लेंथ्स मेंशन करें। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ की प्लेस पे 12 सेंटीमीटर, लेंथ की प्लेस पे 12 सेंटीमीटर। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 1 से मल्टीप्लिकेशन से पहले आपने मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करना है। 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ऐड करें 4, 2 + 2 4 और 1, ठीक है। आंसर आपके पास है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपने नीट कॉपी पर कंप्लीट करना है।